हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से, और वो है कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है बाबू? तो रेसिस्टर एक मटेरियल होता है जो क्या करता है, करंट में रेसिस्टेंस ऑफर करता है, यानी करंट के फ्लो को अपोज करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, और रेसिस्टर कैसा होता है? ऐसा होता है, एक मटेरियल होता है और इसमें वायर लगा होता है, ठीक, जिससे करंट क्या होता है, जाता है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। पर ये कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये कैसे जानेंगे? ठीक, तो इसका कुछ वैल्यू होगा ना इस रेसिस्टर का, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। वो वैल्यू हम इस पर लिखना चाहते हैं। ठीक, कि भाई आप जो रेसिस्टेंस खरीद रहे हैं मार्केट से, वो 10 ओम का है या 100 ओम का है या 1 लाख ओम का है, ये आप कैसे पता करिएगा? तो उस रेसिस्टेंस पर कोडिंग किया हुआ रहता है। ठीक, और कोडिंग किया रहता है 4 सर्कल के द्वारा। एक सर्कल ये है, दूसरा ये है। चलिए इस सर्कल को हम लोग मान लेते हैं ए, ये सर्कल हमारा क्या हो जाएगा बी, ये सर्कल हो जाएगा सी, और ये थोड़ा डिस्टेंस पर रहता है जो हो गया हमारा क्या बाबू, डी, है ना। इस सर्कल में ये जो पहला सर्कल है ए, वो आपको 10 डिजिट के बारे में बताता है। कौन डिजिट? 10 डिजिट। और बी जो बताता है वो बताता है यूनिट डिजिट, है ना। ठीक, सी आपको बताता है मल्टीपल, यानी पावर कितने पावर के रूप में है। ठीक, मल्टीपल। और जो लास्ट है यानी थर्ड रिंग है डी, वो बताता है आपको टॉलरेंस। तो ये होता है कलर कोडिंग। क्या है बाबू? कि रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू है ये जानने के लिए, ये बताने के लिए हम रेसिस्टेंस पर क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। और ये कोडिंग किया जाता है किससे? 4 रिंग्स के सहायता से, जो अलग अलग कलर के होते हैं, जिसके अनुसार से उनका वैल्यू अलग अलग आता है। ठीक, इसमें पहला जो फर्स्ट रिंग है और सेकेंड रिंग है वो आपको 10 डिजिट और यूनिट डिजिट बताते हैं। ये जो थर्ड है रिंग, वो आपको क्या बताते हैं, मल्टीपल बताते हैं कि 10 की कितने पावर के रूप में है। और ये जो डी है वो आपको बताते हैं टॉलरेंस। तो ये आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट रिंग है ए, हमारा कौन सा रिंग है? फर्स्ट रिंग। बी क्या है? सेकेंड रिंग है। सी क्या है? थर्ड रिंग है। और डी क्या है? फोर्थ रिंग है, लास्ट रिंग। ठीक, आप बोलोगे कि वजह सर अगर हम देखें तो ये भी तो फर्स्ट रिंग हो सकता है अगर इसको ऐसे पलट दें। जैसे देखिए ये हमारा वायर है, ठीक, ये हमारा मान लेते कंडक्टर है, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकेंड रिंग, ये थर्ड रिंग, ये फोर्थ रिंग। पर जब हम इधर से देखेंगे तो ये जो फोर्थ रिंग है वो आपको हमको पहले दिख जाएगा, है ना। तो बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट रिंग हो गया, ये सेकेंड रिंग हो गया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट किधर से लेना है, किधर से मेजर करना है? तो उसके लिए तरीका है। आप देखिएगा ना, ये लास्ट वाला जो रिंग रहेगा वो हमेशा इस 3 कलर का रहेगा। सॉरी 3 नहीं, 2 ही कलर है, गोल्डन सिल्वर या नन। ठीक, कोई कलर नहीं, या तो गोल्डन कलर का होगा या तो सिल्वर कलर का होगा या फिर कोई कलर का नहीं होगा। सिर्फ 3 ही रिंग रह सकता है, चौथा रिंग रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो जब आप देखिएगा कि गोल्डन या क्या है, सिल्वर है, ठीक, तो गोल्डन और सिल्वर अगर इस साइड है तो काउंटिंग हम लोग इधर से शुरू करेंगे, और अगर गोल्डन और सिल्वर इस साइड है तो हम लोग काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रिंग अगर मान लेते हैं कि ये वाला हमारा सिल्वर है, ठीक, तो फर्स्ट रिंग कौन हो जाएगा? फर्स्ट रिंग फिर हमारा ये हो जाएगा, सेकेंड रिंग ये हो जाएगा, थर्ड रिंग ये हो जाएगा, और ये कौन सा रिंग हो जाएगा? फोर्थ। यानी जो सिल्वर और गोल्ड वाला रिंग है वो हमेशा किधर होगा? हमेशा लास्ट में ही होना चाहिए, फोर्थ नंबर पर ही होना चाहिए। तो पहचान लीजिएगा कि लास्ट वाला रिंग कौन है। फर्स्ट वाला रिंग भले ना आप पहचान पाए, लेकिन लास्ट वाला रिंग आप पहचान सकते हैं। कैसे? लास्ट वाला रिंग हमेशा गोल्डन या सिल्वर कलर का होगा, ठीक, इसके अलावा कोई और कलर का नहीं हो सकता। और ये तीनों जो है उसमें देखिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए बी और सी वाला जो रिंग है उसमें गोल्डन और सिल्वर नहीं होता। सिर्फ गोल्डन और सिल्वर कलर कौन सा रिंग में होता है? लास्ट रिंग में होता है। तो आपको लास्ट रिंग जब पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये लास्ट रिंग है तो फर्स्ट इधर होगा, ठीक, अगर इधर लास्ट है तो फर्स्ट उधर होगा, है ना। तो इस तरीका से आप बता सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें आपको याद रखना होगा कि कलर, अगर ए का कलर ब्लैक है तो वैल्यू होगा 0,
ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वायलेट है तो 7, ग्रे है तो 8 और वाइट है तो 9। अब इसको आप कैसे याद रखिएगा ये इस आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वाला पार्ट आपको याद रह सकता है ना। देखिए नीचे से भी सिर्फ आई को छोड़ दो तो बी जी बाई ओ आर, तो ये विबग्योर वाला फॉर्म हो जाता है। लेकिन क्या हो जाता है बाबू, यहाँ पर बीच में सिर्फ आई नहीं है ना। तो अगर आपको याद है कि ये ब्लैक और ब्लू है तो विबग्योर को पलट करके लिख दीजिएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो छोड़ के वायलेट, और लास्ट में ग्रे और व्हाइट। तो आपको याद रह सकता है। ठीक, कैसे याद रह सकता है? तो सबसे पहले कौन है बाबू, ब्लैक है, फिर ब्राउन है, और फिर हमको विबग्योर को लिखना है पलट के, तो जगह रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो नहीं, वायलेट, और लास्ट में आपका ग्रे और वाइट, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा रिंग, पूरा जो आपका क्या है सीरीज है उसको आप लिख सकते हैं। और इस सीरीज में जो फर्स्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है। ब्लैक 0 के लिए है, ब्राउन 1 के लिए है, रेड 2 के लिए है, ऑरेंज 3 के लिए है, येलो 4 के लिए, ग्रीन 5 के लिए, ब्लू 6 के लिए, है ना। और उसी के साथ अगर मल्टीपल में है, यानी कि सी में अगर जो रिंग है, तो सी अगर ब्लैक कलर का है तो वो होगा 10 टू द पावर 0। अगर सी ब्राउन कलर का है तो 10 टू द पावर 1 होगा, रेड कलर का है तो 10 टू द पावर 2 होगा, ऑरेंज कलर का है तो 10 टू द पावर 3 होगा, ऐसे कंटिन्यू ऑन होगा। अब हम क्वेश्चन एक बनाते हैं, है ना। चलो, तो हमारा ए का कलर दिया हुआ है ब्राउन, बी का कलर दिया हुआ है ब्लू, सी हमारा दिया हुआ है रेड, और डी दिया हुआ है सिल्वर। तो आप बताइए कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये बताना है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो हमारा 10 डिजिट कौन हो गया बाबू, ए हमारा 10 डिजिट है, 10 डिजिट ए हो गया। और ए किस कलर का है, ब्राउन, और ब्राउन कलर कितना होता है 1, तो हम लिख दिए 1। अब हम यूनिट डिजिट की तरफ जाते हैं। यूनिट डिजिट कौन बताएगा, बी, और बी का कलर क्या है बाबू, ब्लू, और ब्लू होता है कितना 6, तो हम लिख दिए 6 हो गया। अब मल्टीपल आएगा, सी क्या बनाएगा, जो मल्टीपल बताएगा सी वाला, तो सी वाला है रेड, और रेड के लिए होता है मल्टीपल 10 टू द पावर 2। और डी आपको बताएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि उतना प्लस माइनस वैल्यू हो सकता है, यानी उतना वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है। हम जानते हैं कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ ईरर होता है ना बाबू। तो वो ईरर कितना है, क्या परसेंट है, 5% है, 10% है, मैक्सिमम कितना ईरर हो सकता है वो बताता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर, तो सिल्वर दिया हुआ है तो ये हो सकता है प्लस माइनस 10%, है ना। यानी 10% क्या हो सकता है, इस वैल्यू में 10% ज़्यादा हो सकता है या 10% कम हो सकता है। ठीक, ये चीज़ है। तो ये आपका रेसिस्टेंस निकल गया। तो आपको कलर दिया हुआ है तो रेसिस्टेंस निकाल लीजिएगा। कोई भी कलर दिया हुआ अगर रहेगा तो आप रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे ये अगर दिया हुआ है ब्लू, रेड, ग्रीन और गोल्ड, तब वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप ब्लू के लिए लिखिए 6, रेड के लिए कितना होगा 2 इंटू सी वाला जो थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग तो मल्टीपल बताता है, तो ग्रीन है, और ग्रीन के लिए मल्टीपल होता है 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस। डी आपका टॉलरेंस बताता है, और गोल्ड है तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना हो जाएगा 5%। आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी शॉर्ट था, छोटा सा था। ठीक, आप हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए बाय, मिलते हैं अगले दिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।